चलिए चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, डायमंड बैच इंडिया बेस्ट कंटेंट, लेक्चर नंबर 1, तारीख 3 है, 3 तारीख डाल लीजिए। ये बेस्ट कंटेंट कुछ नहीं है, झूठ बोला जा रहा है बताना मत किसी को, पूरा साल चला गया झूठ बोलते बोलते। पर मेरे हिसाब से ये मेंस और नीट के लिए बेस्ट है, झूठ क्यों बोलूं। चलिए पारिकेत आया, क्या हाल है पारिकेत, ठीक हो? सही हो, माँ भी बुला लो यार यार बड़ी मुश्किल से आप क्लास में पहुंचे हो चलो भाई देखो, एक बार नीचे जाओ भवेश और सोनू सर को कहो पीछे की लाइट तो बंद करवाएं, फिर एक लाइट ऑन होनी चाहिए, बस रास्ता दिख जाए। सोनू सर को कहना अगर इन्वर्टर चले गया ना तो आप भी चले जाओगे क्लास नहीं रुकनी चाहिए। चलो 51 पेज की पीपीटी, चलो बेसिक बातें, चलो क्या है ये, चलो लिखो बेसिक बातें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे केमिस्ट्री की। नाउ इट्स अ केमिस्ट्री चैप्टर and after this chapter and next chapter thermodynamics and kinetic theory of gas you will put your reviews which teacher is best, Nishan sir or Ashish sir, after completing the chemistry chapters. You know निशान सर का रिश्ता पक्का हो गया? हाँ निशान सर का रिश्ता पक्का हो गया। कल रोका हुआ था, कल मैं तुम्हें पता बिजी था काफी, निशान सर का रोका हो गया रोक का मतलब क्या होता है? रोक देना, जैसे जहां पे खड़े हैं वहीं पे रुक जा देखो प्रेक्षा दैया, प्रेक्षा नाम है, हाँ गुड मॉर्निंग क्या हाल है दैया साहब, ठीक हो? सांगवान सांगवान साहब ठीक हो? इंटेलिजेंट लड़का है ये। चलो चलो भाई बेसिक बात है, देखो बेसिक बात है क्या है? बेसिक बातों में यही है, जैसे ए फॉर अर्पित, ए फॉर एप्पल, ये बेसिक बातें होगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो लिखो सबसे पहले एन नोट या एन ए, इसको बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, देखो मैं कितना अच्छा टीचर हूं, पहले आपको बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा केमिस्ट्री की, भले ही आपको केमिस्ट्री नहीं आती हो पर मैं आपको चैप्टर अच्छे से सिखा दूंगा। एवोगैड्रो नंबर, अब तुम अचंबा मानोगे, एवोगैड्रो नंबर की यूनिट भी होती है, हो मॉलिक्यूल्स पर मोल। मॉलिक्यूल्स पर मोल, मॉलिक्यूल्स पर मोल, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 3 20 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। ठीक है, देखो ये हो गया एवोगैड्रो नंबर, बोलो क्या हो गया? एवोगैड्रो नंबर। उसके बाद जैसे इस चैप्टर में अगर कहीं एन लिखा हो तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद एम नोट होगा मोलर मास, एम नेट होगा मोलर मास, मोलर मास एक मोल का मास। जैसे मोलर मास ऑक्सीजन का होगा 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। मोलर मास होगा हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल। मोल में ई आता है क्या? मोल में ई आता है नहीं आता? यूनिट वाले में नहीं आता, वैसे आता है। क्यों ऐसा, क्यों मतलब इसका कोई लॉजिक है? बड़ी गंदी पढ़ाई है यार, ये तो रटवानी पड़ती आधी बातें।
आप भी ठीक हो? अब कम हंसते हो, अब ऐसे ही हो क्या पहले से ही? पहले हंसते थे? हमने क्या आपका कुछ खोस लिया? देखो देखो, ये अर्पित देखा कितना बेशरम, पता है ये डांस करते हो यहाँ चढ़ते हो आता है मेरे ऊपर, है तेरे कंधा, दीवार पे लगा दिया मुझे, कितना गंदा है तू। चलो चलो बोर्ड पे क्या उसके क्या कह रहा है, चलो कोई नहीं बोर्ड पे देख लो। तेरी बहन नहीं आई, तू आ गया, त्याग दिया गया तू घर से, है बाहर, बाहर निकाल, ऐसा कुछ नहीं है। चलो सही है। तो 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। देखो देखो, एक मोल की कहानी को समझो। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, क्या है, और ऑक्सीजन सिर्फ 32 ग्राम है। कितने? 32 ग्राम है। अब जैसे कहाँ गया ये मेरा, एक मिनट को, नहीं नहीं सही में कहाँ गया ये, हरिद्वार से लाया था। ये आ गया। ये 25 ग्राम का है, ये कितने ग्राम का है? ठीक है, हरिद्वार से लाया था, 25 ग्राम का है। मन आया था कि एक बार 40 ग्राम का 50 ग्राम का बनवाऊं, फिर पता लगा कि 10 ग्राम सोना काफी महंगा हो रहा है। एक तोड़ा समझते हो? चलो बहुत अच्छी बात है। देखो बताना मत बाहर किसी को। तो ये 25 ग्राम का है, 25 ग्राम में 7 ग्राम और ऐड कर दो, ये कितने ग्राम है? 32। अच्छा रिलेट कर रहा हूं ना? हाँ बना रहा हूं क्या? चलो 7 ग्राम और ऐड कर दो। अब देखो 7 ग्राम और इसमें तुमने ऐड कर दिया, 32 ग्राम हो गया। अब 32 ग्राम अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन है ना, क्या है, थोड़ा दिल थाम के बैठना, तकड़ी बात बोलने वाला हूं। तो उस 32 ग्राम ऑक्सीजन में O2 के मॉलिक्यूल्स पता कितने हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब होता है मोलर मास। मोलर मास का मतलब इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मोलर मास का मतलब है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर, तो सोचो साला वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना छोटा होगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन में इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल छी दिख भी नहीं रहा होगा, मतलब मेरे को नहीं लगता किसी ने देखा होगा आज तक। पता करो, नेट पे सर्च करके आना, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किसने देखा है। 32 ग्राम ऑक्सीजन को तो देखा जा सकता है ना 32 ग्राम पर, उस 32 ग्राम ऑक्सीजन में ये देखो, तुमने अगर जाके भैया को, मोल है ना, मोल, मोल वर्ड बोलना दिमाग खराब होना, बिल्कुल अगला पागल हो जाएगा। जैसे अब तुम जाके भैया को कहते हो किसी दुकान पर फ्रूट्स वाली, भैया 1 दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन क्या दे दो, 1 दर्जन क्या दे दो, हाई लाइट क्या हाल है। देखो ऐसे क्या आ गई वैसे, अभी लाइट आई है ना, गलत है, करंट आया है, थोड़ा सा समझदार बनो। ऐसे बचपन में करते थे हमारे टीचर, मैंने कहा लाइट आ गई, बोले ये करंट आया है, हवा बनाते थे, कितना गंदे हैं लोग। देखो तो अगर आपने भैया को जाके, बाय बाय बाय, अगर आपने भैया को जाके ये कह दिया ना 1 दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन क्या दे दो, तो भैया सिंपल सी बात है, भैया समझ जाएंगे 12 देने, कितने देने हैं। ये पता क्या बोला भैया को जाके, 1 दर्जन बैंगन दे दो। 1 दर्जन क्या दे दो, या इसने कहा 1 दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन क्या दे दो। केले से आप 12 समझते हो ना, क्या समझते हो? तोल के देता है 12 देता है, तोल के 12। अगर इसने कह दिया ना 1 मोल केले दे दो, क्या दे दो, तो भैया को पता कितने केले देने पड़ेंगे, यही 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बनानास। फ्रूट्स वाला भैया हैव टू नाइस। इतने बनानास इस अर्पित को देने पड़ेंगे। ये मोल इतना खतरनाक वर्ड है, इसको समझो, ठीक है। ऐसे कहते नहीं हरियाणा में, तेरे वर्गे 70 देखे हैं, तेरे वर्गे मोल देखे हैं, इसमें तो तेरे को मर जाना चाहिए भी कि तेरे जैसे इस धरती पर इतने हैं। 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो तेरी क्या औकात है? छी, 70 में तो फिर भी तेरी औकात है, हम पूछ सकते हैं तेरे को, अरे बोल यार। तो 1 मोल मत बोलना कहीं भी। अगर आपने बोल दिया कि 1 मोल इन्वर्टर, 1 इन्वर्टर, ऐसे ऐसे कितने इन्वर्टर, 6.023 इंटू 10 की पावर 23,
तो दिस वन इज मोलर मास, इस बात को समझिए, दिस वन इज मोलर मास। इसके अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, इसलिए क्या है यूनिट है इसकी, ग्राम पर मोल। एक बच्चों को ये भी बड़ी दिक्कत होती है, वो सोचते हैं मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है, नॉट, दैट इज ग्राम पर मोल। और वो सोचते हैं एवोगैड्रो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, पर वहां भी यूनिट होती है मोल पर, मतलब पर मोल, मोल इनवर्स, ठीक है। हाँ, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और जैसे कोई गिवन मास लिखा हो ना कहीं, जैसे एम ए गिवन मास, इसकी भी कोई यूनिट, सॉरी इसकी, इसके में भी वो नहीं आएगा, मोल नहीं आएगा, इसकी यूनिट होगी ग्राम, गिवन मास। और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। समझ आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? ये कौन सी बातें हैं जो पता होनी? जैसे मैंने तुम्हें यूनिट्स बता दी ना इस चैप्टर में, तुम्हारे इस चैप्टर में नंबर ही नहीं कटना, ना नीट में ना जेईई मेंस में, चैप्टर आसान है, बस ये छोटी छोटी बातें हमें पता हो। देखिए, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हो गया m और मोलर मास हो गया m नोट। इसकी यूनिट होगी मोल, इसकी यूनिट होगी मोल, इसकी यूनिट होगी मोल, इसकी यूनिट मोल होगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक मोल बोल दिया तो, जैसे नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स तुमने बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 इंटू में n नोट। एक मोल है तो एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं। एक मोल तुमने केला बोल दिया तो 12 केले नहीं देगा, भैया को केले देने पड़ेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कुछ मेरी बेसिक बेसिक बातें समझ आ रही है? पक्का? तो फिर से बोलो, अगर नंबर ऑफ मोल 5 है, कितने हैं? तुमने कह दिया भैया 5 मोल केले दे दो, 5 मोल केले, 5 दर्जन नहीं, 5 मोल, तो भैया को तुम्हें कितने केले देने पड़ेंगे? 5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल या एक एटम तो इस दुनिया में इतनी छोटी सी चीज है, पता कितना छोटा है एक एटम? बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये 32 ग्राम तुम जो ऑक्सीजन को देख पा रहे हो, 32 ग्राम ऑक्सीजन में तो इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे बोलना नहीं जाता एटम इज वेरी टाइनी पार्टिकल। टाइनी का मतलब है कि बहुत, मतलब क्या बताऊं यार, क्यों करते हैं हम इनकी ऐसी बातें, बड़ी बड़ी गंदी बातें हैं। बियॉन्ड द लिमिट क्या है कुछ नहीं पता, क्या पता सारा एटम कैसा दिखता है हमें क्या पता, बुक में ठीक है गलत है, इतना छोटा है वो तो गोल्ड की फॉइल ली थी रदरफोर्ड ने, और गोल्ड की फॉइल में तो बहुत सारे एटम्स थे, आइडिया लगाया था। एक एटम को कौन देख पाया? निशान से पूछ के दिखाना, एक एटम को किसी ने देखा हो, एक को, पर बहुत सारे एटम्स को तो देख ही सकते हैं। वो तो आइडिया लग रहा है, अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, क्या पता आने वाले टाइम में क्या बातें पता लगे, इनमें रिसर्च चलते ही रहते हैं। चलिए ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अच्छा, अगर मैं ये मान लूं m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल का मास m मान लूं, सुनो, अगर मैं एक केले का, तुम बताओ, अगर मैं एक केले का मास m मान लूं, एक केले का मास m मान लूं, तो एक दर्जन केले का मास कितना हो गया? 12 इंटू एम। तो एक मोल, अगर मैं एक मॉलिक्यूल का मास m मान लूं, तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? मतलब हो जाएगा n नॉट इंटू में m। सही लिखा मैंने?
व्हाट इज एम नॉट? मोलर मास, एक मोल गैस का मास, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास। क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास अगर मैं m मान लूं, एक मॉलिक्यूल का मास देखो ऐसा होगा, कुछ ऐसा, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास कुछ ऐसा होगा जैसे 2.3 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम -23 ग्राम एक मॉलिक्यूल का यार, एक मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल की तो इस दुनिया में कोई औकात नहीं है ना भाई। पर एक मोल गैस का मास पूछता हूं या एक मोल एटम का मास पूछता हूं तो आपको 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। क्या मेरी बात समझ आई? तो तुम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें एक मोल ऑक्सीजन का मास पता है, तुम्हें ऑक्सीजन का मोलर मास पता है। अगर तुम मोलर मास को यहां रख दोगे ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के अंदर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है एक मोल के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो तुम एक O2 का मास निकाल सकते हो और वो बहुत कम भी आएगा। तुम जान भी रहे हो इस बात को। नहीं आया? नहीं आया क्या? अच्छा, मैं पर अगर ये मान लूं कि इस रूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, इस रूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आवाज नहीं आ रही, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बताइए इस रूम के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, इस रूम के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ गैस? एक मॉलिक्यूल का मास m और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n। तो ये कौन सा मास आ गया? गिवन मास। भाई एक मॉलिक्यूल का मास m है, आप कह रहे हैं इस रूम में एक मोल गैस नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n। तो n से एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गिवन मास आ जाएगा। अरे बोले नहीं आया? तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या रख दूंगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और मोलर मास में तो एवोगैड्रो नंबर आएगा और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये गया। ये आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ये बताओ समझ में आ रहा है? देखो आगे देखते चलो, छोटी छोटी बातें हैं सारी बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ रही है। देखो इनकी यूनिट देख ले, यूनिट तो हमने इसकी डिस्कस कर ही ली, और क्या है इसमें बेसिक बेसिक बातों में। हाँ, जैसे प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अच्छा, जहां पर मैं बोलूं ना वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या बोलूं? तो वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा वॉल्यूम ऑफ बर्तन के बराबर होगा, कंटेनर। अच्छा, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 8.31 इंटू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, जैसे 1 लीटर मैंने बताया था ना कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है? 1000। और 10 की पावर -3 मीटर क्यूब 1 लीटर।
ठीक है, यूनिट्स वगैरह पता होना चाहिए, जैसे 1 cc, 1 cc का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे 22.4 लीटर को क्या लिख सकते हैं, 22.4 लीटर, तो 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, सही है। 1 लीटर इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 22.4 लीटर 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। कौन सी बातें हैं, सारी बेसिक, जो पता होनी चाहिए। चैप्टर शुरुआत करने से पहले यही बातें समझ में आनी चाहिए। इसके बाद एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जो R/N0 के इक्वल होता है 1.38 जूल पर केल्विन। 10 की पावर माइनस कितना होता है, -23, -23, 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। संडे को क्या टेस्ट की टाइमिंग है, जो ना टेस्ट डिपार्टमेंट है ना वो निशांत सर के पास है, वही भेजते हैं ना आंसर की वगैरह। हमने ना कुछ ड्यूटीज अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, जैसे मैं अपना थोड़ा सा प्रोजेक्ट को देखूंगा, बाहर की ब्रांचेस को, तो निशांत सर पूरा एकेडमी को देखेंगे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो जैसे ही निशांत सर कहीं भी आते जाते मिले, तुरंत ऐसे पकड़ लेना उनको, क्या सर रुको, वो टेस्ट कहाँ है, तुरंत रोक दो, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38, अगर 8.31 को 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। चलो एक काम करते हैं, फिर से देख लेते हैं। चलो बोलो, ये क्या है एवोगैड्रो, याद होना, मोलर मास, मोलर मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम या ग्राम पर मोल, ग्राम पर, और मोलर मास का मतलब तुम समझ गए, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बोल यार। उसके बाद आता है गिवन मास, गिवन, और गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स की भी यूनिट होगी, क्या होगी, मोल, ठीक है। अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मास पता लग जाए, एक मॉलिक्यूल का, तो गिवन मास तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और मोलर मास हो जाएगा, उसमें तो आपको पता ही है इतने होने हैं, इसको तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो देखिए एक फॉर्मूला और आ गया नंबर ऑफ मोल्स का, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन, जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इस कमरे में 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, मान लो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कमरे में इतने हैं, और एवोगैड्रो नंबर तो सबको पता है कितना होता है, ठीक है। तो इस कमरे में कितने मोल्स हैं, 2। मोल मत बोल दियो दुकान पे जाके, ओ बेवकूफ आदमी, मोल बोलते ही अगले पागल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, उसको एकदम से कितने देने पड़ेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, गलती से भी मत बोल देना। 3 शर्ट ले आओ भैया, 1 मोल शर्ट दे दो, मोल, आई एम वेरी रिच पर्सन, आफ्टर अंबानी माई नेम। अंबानी भी नहीं खरीद सकता, अंबानी की भी औकात नहीं है, पूछ लेना, मार्क जुकरबर्ग को मैसेज करना फेसबुक पर, बेटे तेरे में दम होना, 1 मोल टी शर्ट खरीद के दिखा दे, तो इतना अमीर है इस दुनिया का। 10⁻23, 23 जीरो भाई, इतने तो पैसे भी नहीं होंगे उनके पास, होंगे इतने पैसे यार, एक बार देख लेते हैं यार, बकवासबाजी चलनी चाहिए इस दुनिया में, ठीक है। 1 2 3, तुम बता देना, 23 पे रुक जाऊंगा मैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, अब मैं 6 लिखूं, हाँ, अब मतलब यहां 23 कर दूं, सही है। देखिए कितने पैसे हैं, मान लीजिए मेरे पास 1 मोल पैसे हैं,
1 मोल रुपीस है। 1 10 100 1000 10,000, तुम बताते रहना, मैं भी भूल जाऊंगा। 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़। आराम से चलना, यहां लिख लेते हैं। 10,000 करोड़ पैसे हो चुके हैं। 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ हो गया। अब क्या बोले? 10 लाख करोड़, 1 करोड़ करोड़, 1 करोड़ करोड़, हाँ अच्छा 100 लाख करोड़, ठीक है। 100 लाख करोड़, 1000 लाख करोड़, 10,000 लाख करोड़, 10,000 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ है इसके पास तो पैसे, अंबानी के पास, और 40 लाख करोड़ है मार्क जुकरबर्ग के पास। अब तो आगे निकल गए उससे। यहां कहां गए थे? 10,000 लाख करोड़, 100, भाई गिन नहीं सकते चलो छोड़ो, अंबानी से तो आगे निकल गए ना। इतना पैसा यार, कुछ नहीं यार, इतनी भी हटा दो यार, इतना भी हो जाए बेचारा, इतना भी, बस इतना भी। 1 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, ठीक है, इतना भी ठीक है। 602 करोड़ रुपए चलो लिखो आइडियल गैस। देखो श्री कृष्णा जी आइडियल थे, श्री कृष्णा जी आइडियल थे, श्री राम जी आइडियल थे, आइडियल गैस दोस्तों। और रियल गैस, यहां भी नाम लिखने का कोई फायदा नहीं है, भगवान की बेइज्जती नहीं करना चाहता मैं। रियल गैस, रियल गैस यही बाबा राम रहीम राम रहीम, ये रियल है। बाबा राम रहीम है, एनर्जी का बहुत लो, सभी बताऊंगा। संत आसाराम, जब बकवास ज्यादा हो तो बता देना संत आसाराम, तो ये रियल है। अब मैं बताऊंगा तुम्हें आइडियल और रियल में क्या फर्क है। और इस दुनिया में तुम जानते हो गैस कौन सी होती है, रियल या आइडियल? तो भूल जाओ यहां भगवान है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वो तो हम एज्यूम करेंगे, वरना पढ़ाई नहीं कर पाएंगे हम। आइडियल हम मानकर चलते हैं। आइडियल कोई गैस इस दुनिया में होती नहीं, तो सारे लोग रियल ही होते हैं। सच्चाई तो यही है, मुझे तो यही लगता है। चलिए आइडियल गैस, श्री कृष्णा और श्री राम जी के बारे में हम अब स्टडी करेंगे। देखिए आइडियल गैस क्या है। क्योंकि मान लीजिए एक बर्तन ले लीजिए, ये एक बर्तन है, बर्तन, प्यारा सा बर्तन, बहुत प्यारा सा, और इस बर्तन के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स, काफी मॉलिक्यूल्स हैं। तो होता क्या दोस्तों, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बोर्ड पर देखना, बोलो क्या होता है गैस के? वो भी एक दूसरे से थोड़ा बहुत प्यार करते रहते हैं, चलता रहता है उनके बीच में भी लव वगैरह प्यार हर जगह है। अर्पित इस बात को समझता है, प्यार हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा है, सिस्टर के साथ है, प्यार हर जगह है। पारी के थोड़ा उधर हो जा ये कई बार सीरियस ले जाता है ये सब। देखो बिल्कुल चिपका रहता है यार, तो क्या है ऐसा यार देखो, तो हर जगह प्यार है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बोलो फोर्स ऑफ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। जब गैस किसी कमरे में तुम कैद करोगे तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। अब यह कहा गया कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बोलो दो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब रिपल्शन और अट्रैक्शन, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेक्शन में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बोलो दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाए, बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोलो बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम उस गैस को बोल देते हैं आइडियल। क्या बोल देते हैं? आइडियल।
क्या बोल देते हैं? और कई बार तो ऐसा होता है कि एक रूम में अगर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ना, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा बॉन्ड भी बन जाता है। बॉन्ड भले ही वो वीकर होता है, पर बॉन्ड भी बन जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब मैंने दिमाग लगाया, देखना कितना खतरनाक दिमाग लगाया, बोर्ड पर देखना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो सिंपल सी बात है, ये रियल गैस होगी, इसको आइडियल नहीं बोल सकते। और हकीकत में भी इस रूम में जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कहीं भी इस दुनिया में अगर गैस है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही होता है। जैसे सॉलिड बॉडी जो होती है, सॉलिड बॉडी के अंदर भी तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है। और मैंने इतना खतरनाक दिमाग लगाया, मैंने क्या करा, ये गैस दूसरे बर्तन में भर दी। ये गैस क्या भर दी? और गैस की क्वांटिटी कम कर दी, गैस के मॉलिक्यूल्स कम कर दिए। चार ही हैं बस। चार मॉलिक्यूल हैं बस। उसमें तो देखो कितने सारे थे। अब मैंने यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स रखे? सिर्फ चार। चार मॉलिक्यूल्स रखे। लाइट आ गई, ऑन कर लो। चार मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ चार मॉलिक्यूल्स, चार। तो चार मॉलिक्यूल्स का मतलब है प्रेशर आपने बहुत लो कर दिया। प्रेशर आपने लो कर दिया, प्रेशर बहुत कम कर दिया, और साथ में आपने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा समझिए। टेम्परेचर बढ़ाने से जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, क्योंकि एनर्जी मिलेगी। अरे बोल। और लो प्रेशर करने से क्या होगा? लो प्रेशर करने से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर होंगे, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो उनके बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो टेम्परेचर हाई से तो बॉन्ड टूट जाएगा, और लो प्रेशर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा। अब किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं होगा। हेलो आंटी जी, कितने मॉलिक्यूल्स हैं भीतर? 20। 20 से मतलब मैं 4 लेकर जाऊं दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे में 4 ले गया मैं। माई हरियाणवी इज नाइस, थैंक यू सो मच। नाउ ओनली 4 molecules inside this berth. परीक्षा दैया, you are getting my points easily. When you sit in first lecture, then I think your catching power is more than 100%. But when chapter in between, some ऊपर से saying, feel never. Okay, you didn't get me. You know English. You get me. मतलब आपको पिछली क्या बोल रहा है तू ये? सच में वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है? सॉरी, वो आई डोंट नो इंग्लिश। मैंने सोचा डिडंट गेट मी का मतलब होता होगा कि आपको क्या मेरी पुरानी बातें समझ नहीं आई, ऐसा। वैसे तुम समझते हो मैं गंदा नहीं हूं, है ना? देखो देखो, आप दूर है ना, ये रियल है। ये रियल है भाई, आइडियल नहीं है, यहाँ पे बता रहा हूं मैं। देखो देखो, तो ये कहा गया कि अगर हम प्रेशर बहुत कम कर दें, बोलो प्रेशर बहुत, और टेम्परेचर क्या कर दें? टेम्परेचर हाई से तो बोन टूट जाएगा, और प्रेशर कम करने से वो दूर दूर चले जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा? जीरो। तो कह रहे हैं ऐसी गैस को हम बोल देते हैं रियल गैस। सॉरी यार, आइडियल गैस। ऐसी गैस को बोल देते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस। तो आज तुम्हें समझ में आया आइडियल गैस का? निशान सर ने ऐसे ही समझाया था क्या? ये बताया था कि ऐसे करते हैं रियल गैस के साथ, तो मैंने ज्यादा अच्छा बताया? सही बताओ, कौन ज्यादा अच्छा बता रहा है? मैं, निशान? सही सही बताओ। मैं ही बता रहा हूँ ना।
नहीं नहीं, थोड़ा सा देखो, सच बता, थोड़ा सा बेटर किसने बताया यार? देख भवेश, बिल्कुल ईमानदारी से, थोड़ा सा बेटर। पर थोड़ा सा बेटर किसका लगा यार? एक बार बता, सच से बता दो। बेटा उनका रोका हो गया। आप लेट आए थे, आपको पता नहीं है। अब तो बोल दो मेरा नाम। हाँ हाँ, क्या है? अच्छा अच्छा। बेटा फिर आप उनको कुछ गिफ्ट करो ना, चप्पल वगैरह लाओ ना। शूज, शूज अंगूठा निकला हुआ है, चेक करना है बार। है? हाँ, मेरे तो नहीं निकला हुआ अंगूठा। चलो आइडियल गैस बोलो, आइडियल गैस। देखो आइडियल गैस जहां पर कोई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो और हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड टूट जाता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगता। इंटरमोलिकुलर फोर्स को जीरो करने के लिए टेम्परेचर हाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया नीट में, जेई में। पॉइंट है एट हाई टेम्परेचर and low pressure force of attraction between molecules is zero. Gas behave like an ideal. Gas behave like an ideal. अरे मजाक कर रहा हूं, मिलने। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, मतलब ये बात का मजाक कर रहा हूं, कोट पैंट का रोका तो होया ही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा? जीरो। ये हाई टेम्परेचर लो प्रेशर भूलना मत, कभी भूलोगे नहीं ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो करने का ये तरीका, मॉलिक्यूल्स की संख्या कम कर दो और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, दो थोड़ा बहुत बॉन्ड वगैरह बन रहा होगा वो भी टूट जाएगा। तो देखिए आइडियल का मतलब है जैसे रियल में जिनके पास ताकत हो, जैसे श्री कृष्णा जी है, अपनी एक उंगली पर पहाड़ को उठा लिया था, ठीक है, तो उनको बोलेंगे आइडियल। और रियल मतलब जो रियल सिचुएशन इस समय चल रही है दुनिया में, जैसे लोग हैं। अब देखिए कलयुग चल रहा है, आपको सभी को पता है इस बात का, कलयुग चल रहा है, इसके बाद सतयुग आएगा। अब देखिए नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं इस दुनिया में, पर बीमारियां भी तो बढ़ती जा रही है, ठीक है। मोर देन डॉक्टर्स, बीमारियां इंक्रीजिंग डे बाय डे। पर जब सतयुग आएगा ना, कोई बीमारी नहीं होगा तो किसी डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नीट का पेपर नहीं होगा सतयुग में, नीट का पेपर सिर्फ कलयुग में होगा, क्योंकि सतयुग में कोई बीमारी नहीं होगा, और जब बीमार नहीं होगा तो कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो वो एक सिचुएशन होगी आइडियल सतयुग में। अभी सिचुएशन चल रही है रियल। अब तुम सोचते हो कि तुम, अब देखो संत निराकारी है, सुना है ऐसा नाम? अब ये कह रहे हैं कि पीछे कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे, ठीक है, तो कैसे भगवान हुए? भगवान तो खुद से जाते हैं, जैसे श्री राम जी थे, वो खुद से गए थे। सागर था, सागर के अंदर उन्होंने अपने आप को समा लिया था आखिरी में, और उसके साथ बहुत सारी पब्लिक भी गई थी। भगवान को कोई मार थोड़ी सकता है, भगवान ने तो जो सृष्टि रची है वो तुम समझते हो। तो तुमने रामायण देखी है ना, आखिरी में श्री राम जी जब जाते हैं धरती से तो वो खुद विष्णु का रूप ले लेते हैं, तो वो है भगवान। ये क्या भगवान है? ये राम रहीम। गोवर्धन पहाड़ को उठाओ, तो वो एक आइडियल सिचुएशन है।
जो आज के समय नहीं है। इसलिए मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं अपना फैक्ट की बात कर रहा हूं, अब थोड़ा मजाक में मत लेना। तुम जब ये सत्संग वगैरह में जाते हो ना, जाओ, शांति मिलती है। वो तो अच्छा ही बताते हैं, गंदा तो बताते नहीं, गाली तो देंगे नहीं वहां जाके अच्छा ही बताएंगे, अच्छा बताएंगे, शांति मिलेगी। बट वो भगवान नहीं है, वो हमारी तरह एक आम इंसान है, बस उनको ज्ञान ज्यादा है। ठीक है, अगर तुम वो जो सत्संग की किताबें, वो जो सत्संगी बाबा बताते हैं ना, तो वो किताबें मुझे दे दो, मैं 6 महीने में रट के उनसे ज्यादा अच्छा बोल सकता हूं। तो मेरे पास आओ सुनने के लिए, फिर 6 महीने में रट दूंगा सारी संस्कृत के श्लोक वगैरह जो भी हैं, गीता की बातें सारी मैं रट दूंगा। फिर तुम मुझे भगवान मानने लग जाओगे। भगवान नहीं है भाई, उनको कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, वो इंसान है नॉर्मल, जो अपने कर्म भोग रहे हैं। बस वो इसलिए वहां बैठे हैं, उस गद्दी पे बैठे हैं, क्योंकि उनको हमसे ज्ञान ज्यादा है। और तुम वहां बैठे बैठे, हाँ सही कह रहे हैं बाबा कुछ ज्ञान तो ऐसा जो मुझे भी है, दारू नहीं पीनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करो, तो ऐसे तो मैं भी बाबा बन सकता बाहर मुझे लिखवाना चाहिए बाबा आशीष नंद, फिर फिजिक्स ऑल्सो सत्संग। अब आइडियल गैस की इक्वेशन लिखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो कभी भी हाथ मत जोड़ना उनके आगे, हाथ जोड़ना कृष्णा के आगे, श्री राम के आगे, मंदिर में जाओ तो वहां हाथ जोड़ना, वो भगवान थे। ठीक है, उनके आगे हाथ मत जोड़ना, दे आर नॉर्मल पीपल, बस उनको ज्ञान ज्यादा है, बुक्स ज्यादा पढ़ी हुई है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस की क्वेश्चन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऐसा यूनिट में मीटर क्यूब, पी प्रेशर ऑफ गैस, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर के बारे में बता दिया था, टी है टेम्परेचर ऑफ गैस, केल्विन में नंबर ऑफ मोल्स मोल, और आर है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये आइडियल गैस की इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस की इक्वेशन है। ठीक है भाई, बोर्ड पर देखो, इसमें बेसिक बेसिक बातें चलेंगी। अब देखो, इसको ऐसे लिख दे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक रिजल्ट तो ये आ गया, काफी सारे रिजल्ट आएंगे। अब इन सभी रिजल्ट्स को आपको लर्न करते हुए चलना है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज द गैस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा? इधर देखो, ये क्या हो जाएगा, कोई बता सकता हो? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आर बाय एम नोट, बताया था ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एम नोट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो ये भूलना मत, देखो ये रहा आर बाय, ओहो गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी भाई, देखो यहां तक सही चल रहा है। अब एक काम कीजिए, एम को नीचे ले आइए, आर टी बाई एम नोट। कोई बताएगा गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो एक इक्वेशन ये आ गई, पी बाई रो, एक इक्वेशन ये होगी, फर्स्ट सेकंड आगे देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना ध्यान से देखते रहना। पीवी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को लिख सकते हो आप, गिवन मास को लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और मोलर मास को लिख सकते हो एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है,
m से m गया। अब बताओ r बाय एन नोट को अब क्या लिख सकते हैं? तो n के टी, n के टी, ये इक्वेशन आ गई। r बाय एन नोट, r बाय एन नोट ये होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। r बाय एन नोट होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल टू एन के टी, पीवी इज इक्वल टू एन के टी, पीवी इज इक्वल टू एन के टी। लिख लिया? इसमें n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ग्राफ बनाएंगे, बोर्ड पर देखना, आइडियल गैस के लिए। जैसे मान लीजिए इस एक्सिस पर मैं ले रहा हूं पीवी बाय एन टी, और इस एक्सिस पर मैं ले रहा हूं पी। सभी बच्चे देखना बोर्ड पर। देखो पीवी किसके इक्वल था? एनआरटी। तो पीवी बाय आरटी को नीचे ले आओ, एनटी को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा? आर। पीवी बाय एनटी इज इक्वल टू आर। पीवी बाय एनटी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब सभी बच्चे बताएंगे इस एक्सिस पर क्या है। फिर से देखो, इस एक्सिस पर क्या है दोस्तों? वाई एक्सिस पर है, बोलो, पीवी बाय एनटी, और एक्स एक्सिस पर क्या है? प्रेशर। अब मुझे सभी बच्चे बताएंगे सोच समझ के, बोर्ड पर देखिए प्लीज सारे। क्या पीवी बाय एनटी किसके इक्वल है? तो क्या प्रेशर के बढ़ने से, प्रेशर के, क्या पीवी बाय एनटी बढ़ेगा? पीवी बाय एनटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीवी बाय एनटी किसके इक्वल है? आर, और आर तो कांस्टेंट है। बढ़ाते रहो बेटे, बेटे तू कितना ही हो जियो, जा जा कर ले जो करना हो कर ले, मैं नहीं बढ़ूंगा। ये कितना रहेगा? आर। तो यहां पर कहीं आर मान ले, ये हाइट आर मान ले, कहीं ये हाइट आर होगी कहीं, और ग्राफ ऐसे आएगा। पीवी बाय एनटी हमेशा आर रहेगा, यह आर मान लिया हमने, ये आर है। अरे नहीं आया क्या? आसान है। ये कितना है? ये मैंने कितना माना है? ये आर है। ठीक है, अरे बोल यार। तो ये जो ग्राफ है ये आइडियल गैस का है, आइडियल गैस। पर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर रियल गैस की बात करें ना, तो रियल गैस का ग्राफ कुछ इस तरह से देखा गया। ये रियल गैस का ग्राफ देखा गया। मान लीजिए ये रियल गैस का ग्राफ देखा गया T1 टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर। T1 टेम्परेचर पर अब मैंने क्या करा दोस्तों? मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। बोर्ड पर देखना सारे, बोलो मैंने क्या बढ़ा दिया? देखो मैंने इसी गैस का, सुनो सुनो इधर देखो, ये कोई रियल गैस है क्या? ये रियल गैस का ग्राफ ऐसा नहीं होगा। रियल गैस का ग्राफ तो अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंटल देखा गया। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो तुम बताओ रियल गैस किसके पास जाएगी? आइडियल। मैंने क्या करा? टेम्परेचर बढ़ा दिया और प्रेशर घटा दिया।
जैसे ही मैंने टेम्परेचर और प्रेशर घटाया, यही गैस हेलो बेबी, हेलो माय बेबी, मैं आपका टेम्परेचर बढ़ाने जा रहा हूं और आपका प्रेशर घटाने जा रहा हूं, तो आप पता अब कैसे हो जाओगे? ऐसे। देखिए तुम एक बात को समझिए, इधर देखिए बोर्ड पर, एक बार सारे बच्चे बोर्ड पर देखना, इसका टेम्परेचर T2, एक बार बोर्ड पर देखो, पहले समझो यार, दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो तो क्वेश्चन आना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पक्का आना है। इधर देखो, जैसे ही मैंने क्या बढ़ाया, तो ये गैस किसके पास चली गई? आइडियल, आइडियल के पास चली गई। दूसरी चीज एक और देखो, देखो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो इस वाले पॉइंट में, सॉरी इस वाले ग्राफ में, ये वाले पॉइंट में प्रेशर कम है, प्रेशर भी कम हो रहा है और टेम्परेचर क्या हो रहा है? हाई। टेम्परेचर हाई होने से आइडियल के पास जा रहा है, ऊपर से प्रेशर भी कम हो रहा है। अरे बोल। उसके बाद बुक में जैसे है वैसे मैंने रट दिया, मैं बड़ा गंदा आदमी हूं। देखो मैंने यहां से क्रॉस करके इसको दूसरी तरफ निकाल दिया, क्योंकि किताब में ऐसे है, मेरे को क्या पता क्यों ऐसे, आई डोंट नो, मैंने इसको उधर निकाल दिया। निशांत सर ने बताया कुछ ऐसे क्यों निकला है। CO2 N2 O2 वो तो फिर उसमें वैसे होता है ना, हम इसमें एक ही गैस ले रहे हैं। निशांत सर वाले में होता होगा CO2 के लिए ग्राफ ये है, O2 के लिए ये है, N2 के लिए। मैं एक ही गैस ले रहा हूं, एक ही गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर कम कर रहा हूं, तो गैस आइडियल की तरफ जा रही है। अरे बोल, नहीं आया? अच्छा अब बताओगे ग्राफ कैसा आएगा? अब बताओ ग्राफ कैसा आएगा? अब इस एक्सिस पे PV बाय NR है, PV बाय T है, PV बाय, और कोई बताएगा PV बाय T किसके इक्वल होगा? P बाय T NR। तुम देख लेना बस इस एक्सिस पे है क्या, इस एक्सिस पे देख लेना है क्या। अगर PV बाय T है तो इसका मतलब पक्का ये कितना होगा? NR। और NR एक गिवन मास के लिए, एक गिवन मोल ऑफ गैस के लिए ग्राफ ऐसा ही होगा भाई। अब PV बाई T किसके इक्वल है? NR। अब किसी कमरे में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो फिक्स है, R कांस्टेंट है, तो भी ग्राफ ऐसा ही होगा। तो किसी किताब में यहां क्या लिखा होगा? PV बाई, बस जिस किताब में यहां PV बाई T लिखा होगा तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा NR, और किसी किताब में अगर यहां PV बाई NR लिखा तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा R। बस ये ध्यान रखना, इंटरसेप्ट बदल जाएगा पर ग्राफ ऐसा ही आएगा। और यहां पर भी वही, ये T1 ये T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। अरे समझ आ रहा है? आ रहा है? आसान नहीं मुश्किल? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ये किसका कर्व है? रियल गैस। चले चलो, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से इस ग्राफ को पढ़ो, ग्राफ को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। Figure show plot of PV by T versus P for 1.00 into 10 की पावर -3 kg of oxygen gas at two different temperature।
व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई? ये डॉटेड क्या सिग्निफाई कर रहा है? फर्स्ट का आंसर है आइडियल गैस। ठीक है, चलो बताइए विच वन इज ट्रू? T1 इज ग्रेटर देन T2 है, T1 इज लेस देन T2? T1 इज ग्रेटर देन T2। अच्छा बताइए थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PV बाई T वेयर कर्व इज मीट ऑन द y एक्सिस? तो PV बाई T किसके इक्वल होगा? NR। और अगर PV बाई NR होता तो, अगर PV बाई NT होता तो R। तो अब तक तो आंसर लिख चुके होते थे, अब ये होगा NR। तो इसकी वैल्यू निकाल ले। अब R कितना होता है? 8.31 इंटू 10 की पावर 23। और ये क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कोई बताएगा गिवन मास कितना है? 10 की पावर -3। और मोलर मास कितना होता है? 32 ऑक्सीजन का। तो अरे ये क्या लिख दिया मैंने? 8.31। समझ में आया? PV बाई T NR होता है और N होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। और गिवन मास यहां दिया हुआ 1.00 इंटू 10 की पावर -3। 1.00 इंटू 10 की पावर -3 यहां रख दोगे। 32 मोलर मास होता है ऑक्सीजन का, जो पहले से पता होना चाहिए, इंटू 8.31। सोल्व करना कितना है? अच्छा मास केजी में है ना, सॉरी, तो इसको केजी में चेंज कर ले, -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 ग्राम पर मोल है ना, तो ग्राम को हम केजी में चेंज कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना आ गया? कर लो मोबाइल से, मोबाइल हो तो मैं ही कर देता हूं। अच्छा लगा ना क्वेश्चन? अरे बोले, क्वेश्चन बढ़िया नहीं है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इतना अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। 0.259, 0.26, 0.26। चले आगे। लिखो बॉयल्स लॉ, लिखो बॉयल्स लॉ। देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? PV इज इक्वल टू NRT। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर N और T को हम कांस्टेंट कर दे, N और T को हम कांस्टेंट कर दे, गिवन मास कांस्टेंट कर दे और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, तो तुम ही बता दो, तुम ही बताना भाई। अगर ये कांस्टेंट हो गया, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं PV की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। PV की प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगी एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है भाई? और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, K मान ले। तो भाई प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, हाइपरबोला, इस तरह से। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ऐसा ग्राफ आएगा। तो बॉयल्स लॉ में अगर इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल प्रेशर P2 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा मान लीजिए, बात करते हैं ग्राफ की। ये दो ग्राफ है, ये T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर पर है। आपसे पूछा गया कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है,
आपसे पूछा गया कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, आपसे पूछा गया कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। चलिए बोर्ड पर देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर तो ये ग्राफ है, कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर ये ग्राफ है। हमसे कहा गया कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, तो सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो मैं समझाता हूं कैसे। देखो इधर देखो, ये 2 पॉइंट लो, ठीक है, ध्यान से देखना। ये 2 पॉइंट ले लिए, कोई बच्चा बताएगा इन 2 पॉइंट्स पर क्या सेम है, वॉल्यूम या प्रेशर? वॉल्यूम या प्रेशर? वॉल्यूम या प्रेशर? वॉल्यूम या प्रेशर? प्रेशर सेम है। तो एक बात देखो, PV इज इक्वल टू NRT, और बोर्ड पर देखते रहना। अगर प्रेशर सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? अरे बोल। अब तुम बताओ किस पॉइंट पर, तुम बताना ध्यान से सोच के, किस पॉइंट पर वॉल्यूम ज्यादा है? सेकंड पर वॉल्यूम ज्यादा है और फर्स्ट पर वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो V2 इज ग्रेटर देन V1, therefore T2 is greater than T1. At same pressure, at first point and second point volume is greater than first point, तो T2 is greater than T1. अरे बोल यार। ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन के पेपर में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। धीरे धीरे तुम फेस करोगे इस तरह के सवाल। पर ये पहले बताओ बॉयल्स लॉ क्या पूरी तरह से क्लियर हुआ? चलिए आगे। नहीं उतारा क्या? थोड़ा यार स्पीड अच्छी रखो दोस्तों। अरे बोल यार, अरे बोल यार, पक्का ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे मान लीजिए ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, इस तरह से प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2, प्रेशर P2। तो क्या मैं लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस पॉइंट पर प्रेशर वॉल्यूम की और इस पॉइंट पर प्रेशर वॉल्यूम की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी। प्रेशर वॉल्यूम की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी। प्रेशर वॉल्यूम की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी। ये जैसे एक बात मैं थोड़ा सा चलो होनेस्टी के साथ पूछता हूं, फिर नया लो स्टार्ट करते हैं। ये जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं कुछ असर पड़ता है? ऐसे मैं तुम्हें मोटिवेट से करता हूं, असर पड़ता है? होनेस्टली बताओ, पड़ता है? पारिकत सही बताओ, पड़ता है? थोड़ा बहुत पड़ता है? क्या नाम है इसका, क्या नाम है? हाँ भूल गया मैं। स्वयं असर पड़ता है? अभी भी तू सुस्त है क्लास में? अच्छा मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझाता रहता हूं ना, मैं पागल हूं, समझ गए? जैसे मुझे लगता है मैं सी हूं, समझ गया? सी क्यूट, फिर भी सोए हुए हैं। 2018 में मेरा रिजल्ट आया था 126 बच्चे 90 से ऊपर, मेरा यहाँ का रिजल्ट। और 2018 में मेरे पूरे साल मैं डिप्रेशन में था, 54 kg वेट हो गया था, 56। क्लास का टाइम नहीं कटता था, एसिडिटी बनने लग गई थी, पता नहीं उल्टी उल्टी पड़ने लग गई थी।
एक साल ऐसा रहा कि बिल्कुल जीवन का, मैं भगवान को कहूंगा वो साल ना आ जाए। और भीड़ होती थी क्लास में, पता नहीं कब कष्ट आ जाए शरीर में, कुछ पता लगता है, टाइम का नहीं पता लगता। फिर भी काम करा, संघर्ष करा और कर ही रहे हैं। स्ट्रगल खत्म नहीं हो सकता लाइफ में। जिसने ये सोच लिया ना जिस दिन स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, पागल है वो। स्ट्रगल ही नहीं खत्म होया करता जिंदगी में, कहीं पहुंच जाना। चीफ मिनिस्टर को ये डर है कभी मेरी कुर्सी ना चली जाए। मनोहर खट्टर डेली डर के सोता है शाम को। मुख्यमंत्री अपना, क्या पता कब ऑर्डर आ जाए ऊपर से मुख्यमंत्री बदलने के। हिमाचल में कितनी बार बदल दिया, गुजरात में कितनी बार बदल दिया। लिखो चार्ल्स लो। तो ही नहीं आएंगे ना, क्या दो आएंगे? चार्ल्स लो। चार्ल्स लो में क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ल्स लो में कांस्टेंट रहेगा प्रेशर। इसकी कोई ट्रिक है क्या? मैं ना कई बार भूल जाता हूं, जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर, कोई ट्रिक है? एवोगैड्रो तो चौथे नंबर पे आएगा। चलो ठीक है, बड़े झूठे लोग हैं यार। चलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ जी बताइए, पी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो सी टी, तो वी बाई टी इज इक्वल टू सी, एंड वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू। तो बताओ वी और टी के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। पर यहां प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वैसा ही वैसा एक सवाल ले ले बॉयल्स लॉ जैसा। बताइए कौन सा प्रेशर ज्यादा है? लगाओ दिमाग, कौन सा प्रेशर ज्यादा है? कौन सा प्रेशर ज्यादा है? पहले बताओ, मैंने तुम्हें एक ट्रिक सिखाई थी, किसी भी ग्राफ का स्लोप, बोलो किसी भी ग्राफ का। मैंने कहा था इसको इससे डिवाइड करके डायमेंशन देख लो किससे मैच होंगे। यहां पर क्या है? वॉल्यूम। यहां पर क्या है? टेम्परेचर। ट्रिक सिखाई थी क्या? वॉल्यूम बाय टेम्परेचर का रेशो, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर का रेशो क्या है? सी। अरे बोले कांस्टेंट है। और बताओगे वॉल्यूम टेम्परेचर इधर ले आओ, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर एन आर बाई पी, यही तो सी है। अरे बोले नहीं आया भाई। इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो सी के इक्वल है। और सी किसके इक्वल है? सी। यहां से अगर तुम देखोगे सी है एन आर बाय पी। अरे तुम पढ़े लिखे हो ना, समझ रहे हो? आइडियल गैस की इक्वेशन से वी बाई टी का रेशियो देख लो, एन आर बाई पी। तो बताइए कौन सा स्लोप ज्यादा है? फर्स्ट, स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2। ये स्लोप इससे ज्यादा है, तो एन आर बाय पी वन इज ग्रेटर देन एन आर बाय पी टू, तो पी टू इज ग्रेटर देन पी वन। तो ये प्रेशर इससे ज्यादा है। यहां पर स्लोप का कंसेप्ट लगेगा। करवाया निशान सर ने ऐसा क्वेश्चन? उन्होंने अलग तरीके से कराया। मैं फिजिक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूं,
और वो केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर तो अलग ही हैं, अलग ही तरीका रहेगा पढ़ाने का। अब उनमें स्लोप स्लैप कम आता होगा केमिस्ट्री में। लिखो गे-लुसेक लॉ। अब कैसे ट्रिक याद करी बताओ? प्रेशर कांस्टेंट, पीटी लो, पीटी लो, पीटी लो, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P by T is equal to constant, P1 by T1 is equal to P2 by T2, P1 by T1 is equal to P2 by T2, P1 by T1 is equal to P2 by T2, चलें आगे? अरे चले, चले ना? एक सेकंड, एक हो गया। चलो चलो, सॉरी। एक मिनट बोल देगा आप ना, एक मिनट बोल दे करो कि मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है? तो हाथ में, अरे सही सही एक मिनट, एक सेकंड। चलो लिखो एवोगैड्रो लो। बोर्ड पर देखना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बोलो पीवी इज इक्वल टू, पता क्या है, ये सारे लोग बकवास के हैं। इनमें से ना किसी को कांस्टेंट करते चलेंगे। जैसे अब मैं पी को और टी को कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। अगर पी और टी को कांस्टेंट मान ले तो वॉल्यूम हो गया नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल। पर कंडीशन है एट पी एंड टी कांस्टेंट, तो V1 बाई V2 हो गया N1 बाय N2। मतलब इनसे आसान है ना, इनसे आसान पानी पीना है पानी पीना इनसे आसान है। सच्ची में पानी पीने से भी आसान लग रहा है मुझे। एक कोई भी दो चीज को कांस्टेंट करता हो उस पर डिपेंड कर जाएगी, ठीक है? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को सेम मान लूं तो V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है? अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को सेम मान लूं तो V1 इज इक्वल टू V2। तो बोर्ड पर देखना, मैंने दो बर्तन लिए,
देखो मैं कितनी खतरनाक बात बोलने वाला हूं, अब तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, तुम सच में कल मेरे लिए चॉकलेट लेके आओगे ये बात सुनते ही। मान लो इसका वॉल्यूम भी V है, इसका भी, यहां प्रेशर है P, यहां भी है, यहां टेम्परेचर है T, यहां टेम्परेचर है T। तो मैं कितनी तगड़ी बात बोलने वाला हूं देखो, तो पक्का, तो बोलो यहां भी नंबर ऑफ मोल्स और यहां भी नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम। सुनो अगली बात तो तुमने सुनी नहीं, तुम बड़े पागल हो। गैस कोई भी हो, भले ही यहां पर हाइड्रोजन गैस हो और यहां पर हो ऑक्सीजन गैस, मैटर नहीं करता, पर यहां भी हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स और यहां भी ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम। गैस मैटर नहीं करती। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर equal volume of gas contain equal number of moles whatever be the gas, not matter। कुछ समझ आया? गैस कोई भी हो, गैस मैटर नहीं करती, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। तो लिख लो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर equal volume of gas contains equal volume of gas contains at constant pressure and temperature equal volume of gas contains क्या, equal number of moles। गैस नॉट मैटर, सही लिखा है, गैस मैटर नहीं करती। ऑक्सीजन हो, नाइट है भाई, रह अंदर गंदी बातें ना लिखो, किताब में जो लिखा वही लिखो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स, और अगर इक्वल वॉल्यूम्स नहीं है तो फिर ये लगा लेना, है ना, फिर ये लगा लेना। एवोगैड्रो लॉ बेसिकली मोल्स पर, मोल्स के लिए। चलिए आगे देखो, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, नीट के पेपर में पूछा गया है। डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, समझा नहीं? वैसे ही चलेगा नहीं, ऐसे ही केमिस्ट्री में चलता है क्या, आइडियल गैस से, बेसिक बातें भाई। मैंने ऐसे कहीं कॉपी पेस्ट नहीं मारा, मां कसम, आप कहीं से, आपको खुली छूट है, इंटरनेट, यूट्यूब, केमिस्ट्री, कहीं से भी। मैंने तो अपना जर्नल बनाया है भाई, ये टॉपिक के बाद ये पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा। अब कई टीचर क्या करते हैं, पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसेक लॉ, उसके बाद फिर आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ाते हैं कई टीचर। मैंने पहले आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ाई है, मैं थोड़ा अलग तरीके से चलता आ रहा हूं। मुझे लगा कि वो वहीं बता दे देनी चाहिए। उसमें बताना क्या है, पी वी इक्वल टू एनआरटी, लिखना डायरेक्ट ही है, कोई प्रूफ तो है नहीं। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी, रियल गैस। फिर वहां से वो ए और बी के बारे में बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस एज्यूम टू बी जीरो विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, फिर उनको जीरो कंसिडर करके आना वही है, पर अपने फिजिक्स में नहीं है इतना। डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, चलो भाई, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? कहता है कि मान लीजिए 3 बर्तन ले लो, 3 बर्तन ले लो, 3 कटोरी ले ले 3 टोपी ले ले, जिनमें दूध नहीं डलवाता तो सुबह सुबह दूध ही आता है, ले ले 3 बर्तन, ऊपर से प्लेट से ढक दे, ढक दिया प्लेट से, तीनों टोपी है, 3 टोपी है। हमारे घर में एक चाय बनाने वाला है, एक दूध लेने वाला है, और ये दोनों सिंक में रहते हैं, जूठे रहते हैं, तो मैं कटोरी में पानी गर्म करता हूँ। कई बार मुझे एक बार पानी गर्म करे, मैंने कटोरी जला दी ताकि अगले दिन मुझे पतीला मिल जाए।
डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो भी देखो, 3 बर्तन है, तीनों का वॉल्यूम सेम मान लो। कंडीशन है यहां पर, कंडीशंस पे ही चलना है। इस दुनिया में कंडीशंस हर कोई लगाता है, दोस्ती में भी स्वार्थ छिपा हुआ है। तीनों का टेम्परेचर सेम है, तीनों का टेम्परेचर सेम है, तीनों गैस का टेम्परेचर सेम है, पर यहां पर गैस का प्रेशर है P1, यहां पर गैस का प्रेशर है P2, यहां पर गैस का प्रेशर है P3। प्रेशर अलग अलग है, 3 गैस है, पतीले का साइज सेम है, चैतन्य पतीले का साइज सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, बट प्रेशर आर डिफरेंट। आई थिंक यू नो वेरी वेल, नंबर ऑफ मोल्स आर डिफरेंट, यू नो वेरी वेल। ठीक है, वैसे यहां इक्वेशन क्या आ जाएगी? तो सीधी सी बात है ना, कुछ ऐसे ही होने वाला है ना। अगर T और V सेम है तो फिर बात नंबर ऑफ मोल्स पे ही जाएगी, है ना। यहां क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स? और यहां क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स? ठीक है, तो कह रहे मान लीजिए इन तीनों गैस को सेम साइज के बर्तन में लिया है, और तीनों गैस का टेम्परेचर तो सेम है ही, सेम साइज के बर्तन में लिया है तीनों गैस को। चला चलो, ऐसे गाय को नहीं डाल देते हैं कई बार उसमें से, ट्रक में सूट देते हैं ऐसे। कैसी कैसी बातें करते हैं हम ये। निधि, थोड़ा अजीब सी बातें नहीं होती है ट्यूशन पे, है ना। ये तो आप मानते हो, नहीं मानते? कल से नहीं आ रहे फिर ट्यूशन पे? रियल टीचर के पास जाना है। आई एम आइडियल टीचर। यार चलो, आप तो नहीं चाहते किसी सत्संग में? अरे जाना चाहिए, बस मैं कह रहा हूं हाथ मत जोड़ना। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं, सच में कोई फील मत करना, हाथ मत जोड़ना। बस यूं कहना, भाई तूने बढ़िया बात बताई। बाबा को यूं कह देना, भाई 1 नंबर की बात बताई, वेरी गुड। पर हाथ ना जोड़ लेना, बस हाथ जोड़ना भगवान के आगे। श्री कृष्णा जी जो श्री राम ही है। तो जैसे राधा स्वामी सत्संग में जाते हो तो राधा स्वामी मिले आपको, कह देना भाई साहब 1 नंबर की बात बताते हैं आप। इस तरह से। चलो यहां ले आए इनको, ले। तो ये कहा गया कि जब इन तीनों को यहां सूट देंगे ना, और यहां का प्रेशर जो P है वो प्रेशर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। इसी को बोलते हैं डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जा बेटे, तू कुछ है ही नहीं, तेरी औकात ही नहीं है। कह रहे सूडने के बाद, एक बर्तन में सूडने के बाद यहां का प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, अरे बोल यार, नहीं आया। और मोल्स भी कंजर्व्ड रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोल्स ऑल्सो कंजर्व्ड, ये यहीं पर सीखना है अपना। मोल्स ऑल्सो कंजर्व्ड। अब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे ना, वो हो जाएंगे N1 प्लस N2 प्लस N3। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑल्सो कंजर्व्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मां कसम इसी बात के पैसे हैं। अगर एक बर्तन में तुमने 2 गैस सूट दी ना, तो उन 2 गैस के जो मोल्स होंगे ना, उनका सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मोल्स कंजर्व्ड रहते हैं। तो देखना एक बार सारे, मैं क्या लिखने वाला हूं, सभी बच्चे देखना बोर्ड पर। N1 को लिख रहा हूं P1 V बाय RT, N2 को क्या लिख रहा हूं P2 V बाय RT, इसको क्या लिख रहा हूं P3 V बाय RT। अब तुम बताओ, सुनो सुनो इधर देखो, सभी बच्चे देखें।
जब इन तीनों को यहां सूटा तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, वॉल्यूम क्या था V, टेम्परेचर क्या था T, तो N को क्या लिखूं, PV/RT, तो यहां से वही आएगा ना। मेन ये चीज यहां से आती है, ओ ए मोल्स कंजर्व रहेंगे। अगर 12 दर्जन केले 12 दर्जन केले 12 दर्जन है तो इसमें 36 दर्जन, मतलब 12 दर्जन क्या 36 दर्जन, हाँ सही बोल रहा हूं। एक दर्जन एक दर्जन एक दर्जन कितने रहेंगे, 3 दर्जन। इसके मोल्स N1 है, इसके मोल्स N2 है, इसके मोल्स N3 है, तो यहां जो टोटल मोल्स रहेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3। नहीं आया तो यहां से क्या आ जाएगा, कट जाएगा, वही आएगा। प्रूफ भी बता दिया ना, अरे प्रूफ भी बता दिया। सीखा क्या तुमने, मोल्स ऑलवेज कंजर्व्ड। लिख लो इसको फिर से, लिख लो, मोल्स ऑलवेज कंजर्व्ड। मोल्स ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन, पढ़ना, पढ़ो इस क्वेश्चन को। An ideal gas volume, pressure, temperature, total number of molecules। देखना ये फॉर्मूला लगाऊंगा, याद है तुम्हें ये फॉर्मूला भी आया था, PV इक्वल टू NKT। P क्या रखेंगे देखो, 100 mm ऑफ Hg, याद है कुछ H रो जी, वॉल्यूम, N निकालना है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, और T कितना 300, H कितना 100 mm है, तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर माइनस 3। मरकरी की डेंसिटी याद है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, G कितना 9.8। SI में चलने देना, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब को 250 को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 6, N इंटू 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इंटू 300। मैं तुम्हें बेसिकली इस क्वेश्चन से क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि जो बच्चे हमेशा ये इक्वेशन याद रखते हैं उन बच्चों का करियर खराब है। उनको 18 साल की उम्र के बाद शादी करवा लेनी चाहिए, या 21 साल की उम्र में, जो अभी रूल आया नया। आपको यह फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे बोले नहीं आया, ये कितने से मल्टीप्लाई का समझ गए, सॉल्व करो। कैलकुलेशन बहुत है भाई इस चैप्टर में, पहले बता रहा हूं।